नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बलिया की, जहां पश्चिम बंगाल में भगवा रंग के बढ़ते प्रभाव और सफलता से उत्साहित होकर पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने विजय उत्सव मनाया। आगे बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां प्रॉपर्टी विवाद में दो भाइयों के बीच विवाद को लेकर बड़े भाई ने अपने पैर में मारी गोली। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। पश्चिम बंगाल में भगवा रंग के बढ़ते प्रभाव और असफलता से उत्साहित होकर पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने विजय उत्सव मनाया। कार्यालय परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान रहा। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को झालमुड़ी और मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। खुशी का आलम यह था कि कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े और ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरके। पूर्व मंत्री के समर्थकों ने इसे राष्ट्रवाद की जीत बताते हुए आगामी समय में और भी प्रचंड सफलता का दावा किया। मेरा नाम दुर्गेश राय है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। अभी आप कहां पे खड़े हैं, किस तरह का आप लोग जश्न का माहौल? आज जिस तरह से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर तरीके से बंगाल के तानाशाह की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम किया, और बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना है, उस खुशी में हम लोग आज सजन दरबार पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी के कार्यालय पे बंगाल सरकार में बनने की खुशी पे हम लोग जश्न मना रहे हैं। क्या क्या देखा जाए कि झालमुड़ी का भी काफी आप लोग में चर्चा कर रहे थे जी, और जमकर एक दूसरे को खिला जी, हम लोग बंगाल की झालमुड़ी, पूरा बंगाल ही नहीं पूरा भारत झालमुड़ी खाया, और खा करके और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो बंगाल में 15 वर्षों से अपने इरादा को मजबूत करके और बंगाल में ममता बनर्जी को सरकार को खेदने का काम किया, और झालमुड़ी एक बंगाल की ऐसी प्राचीन परंपरा है जो झालमुड़ी खाकर हम लोग और ममता बनर्जी को भगाने का वहां से काम किया। बीजेपी के एक से दिग्गज मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग वहाँ पे प्रचार प्रसार में गए थे, उसमें एक पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला भी गए थे। उनका किस तरह का भूमिका वहाँ पे रहा है? देखिए, माननीय मंत्री जी तो जब किसी न किसी प्रदेश में चुनाव होता है, वहाँ पे पार्टी के द्वारा उनको लगाया जाता है। माननीय मंत्री जी इस समय बंगाल में पूरे बंगाल के कई विधानसभाओं की जिम्मेदारी को निभा रहे थे, जिसमें जितने भी विधानसभाओं में वो गए हैं, वहाँ जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। हम सभी तो कहते हैं कि बलिया के वो एक ऐसे मजबूत कार्यकर्ता हैं जो जहाँ जाते हैं भाजपा के लिए लकी के रूप में जाते हैं, और जैसे बिहार में गए, मध्य प्रदेश में गए, बंगाल में गए, दिल्ली में गए, जहाँ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। तो हम माननीय मंत्री जी को भी बलिया के एक एक कार्यकर्ता की आवाज बन करके उनको बधाई और शुभकामनाएं देने का काम कर रहे हैं। जब तक आप रहेंगे, पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में रहेगी। मैं अरुण कुमार ओझा, जिला कार्यसमिति सदस्य भाजपा बलिया। अभी किस तरह के जश्न अभी आप लोग मना रहे हैं? हम लोग बंगाल और असम ऐतिहासिक जीत, विशेष बंगाल की ऐतिहासिक जीत के लिए पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी कार्यालय पर हर्षोल्लास से जीत का मिठाई खिला रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। जिस तरीके से आनंद स्वरूप शुक्ला जी महत्वपूर्ण जगहों पे गए और जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया उन्होंने और जिम्मेदारी उनको दी गई, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, पूर्व मंत्री जी अभी तक जहाँ जहाँ जिस चुनाव प्रचार में गए हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, बिहार चुनाव हो और मध्य प्रदेश चुनाव हो, चाहे बंगाल हो, चारों तरफ कमल खिलाए हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खुर्जा देहात थाना क्षेत्र की धराव चौकी के गांव धरारी में संपत्ति विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद रविवार सुबह गंभीर घटना में बदल गया। जानकारी के अनुसार मिथुन सोलंकी ने विवाद के दौरान कथित रूप से स्वयं अपने पैर में गोली मार ली। इस पूरी घटना का वीडियो छोटे भाई ने बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि छोटे भाई को फंसाने की मंशा से पुलिस को सूचना दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल मिथुन सोलंकी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। ग्रामीणों के अनुसार दोनों भाइयों के बीच काफी समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन अब तक किसी भी पक्ष ने खुर्जा देहात थाने में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। घटना को लेकर यह भी चर्चा है कि मिथुन सोलंकी के खिलाफ कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज है और उसे गैंगस्टर के रूप में भी जाना जाता है। कहाँ के निवासी? मैं धरारी का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ? ये चूट कैसे? मामला ये हुआ था, मेरी माँ और मेरा भाई मुझे घर में नहीं घुसने देते। मेरा हिस्सा
जो है घर पे मैं संजारनाव से बाहर कमाता हूँ। आज तक कमा के उनको पाला है मैंने, आज तक कमा के उनको दिया है। 1 करोड़ रुपए का मकान बना हुआ है मेरे गांव में और 12 लाख रुपए का फर्नीचर है, जिसमें 7 लाख का तो सोफा है। साफ सफाई भी नहीं करते और मैं हिस्सा मांगता हूँ। घर पे आता हूँ तो मेरी माँ मेरी बहू को, मेरे बच्चों को पीट के लड़के भगा देती है। और मेरा भाई कहता है अगर तू गांव में आया और घर में से कुछ भी ले जा, और मेरा घर है, मेरा हिस्सा है, तेरा कुछ नहीं है। कर्ज मेरे ऊपर 1-1.5 करोड़ का कर्ज है। कर्ज बोलते हैं, कर्ज हमने नहीं किया। जब मैं हिस्सा मांगता हूं तो हिस्सा घर देते नहीं है मुझे। और मैंने अपने पिताजी से, अपने भाइयों से, चाचा ताऊ से सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया, मुझे कर्ज मैं पटाऊंगा सारा, मुझे मेरा घर खाली करवा के दे दो। जो मेरा इसकी शादी में पैसा लगा है, इसके इलाजों में लगा है, इसकी पढ़ाई में लगा है, जो 5 साल से इसे मैंने ये चैंपियनशिप खेला है बॉडी बिल्डिंग की, उसमें इसका मैंने 5-6 लाख रुपए खर्च किया। आज तक 1 रुपया नहीं कमाया इसने, कहीं कुछ काम ही नहीं करता। क्या मारा है वो तुम्हारे? इसने 315 के तमंचे से मेरे गोली मारी है। अच्छा। और अभी मेरी माँ मेरे गोली लगते लगते भी मुझे पिटाई मार रही थी और ये कह रही थी छाती में मारता है, पाम में क्यों मारी है, छाती में मारता। पुलिस को सूचना दी है, पुलिस मेरे साथ आई है, पुलिस ने पूरी हेल्प की है। एक गोली का मामला है, क्या है? हाँ, एक मिथुन सोलंकी उम्र 32 साल, धरारी थाना खुर्जा देहात से एक गोली लगा हुआ पेशेंट आया था। उसके बाएं पैर में गोली लगी हुई थी। उसे प्राथमिक उपचार के बाद हाई सेंटर रेफर कर दिया गया। एक वीडियो वायरल हुआ है, क्या है पूरा मामला? आज शाम 7 बजे थाना खुर्जा देहात पर सूचना प्राप्त हुई कि धरारी गांव के एक व्यक्ति के गोली लगी है, जिस पर तत्काल खुर्जा देहात पुलिस मौके पर पहुंची। इसमें जांच करने पर यह संज्ञान में आया कि संजय और मिथुन 2 सगे भाई हैं, जिनके बीच में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर आपसी विवाद है, जिसमें आपसी कहासुनी के बाद मिथुन के द्वारा स्वयं को एक असला से स्वयं के पैर में गोली मार ली गई थी। इसकी एक वीडियो भी वहाँ की मौके की बनी है, जो वीडियो पुलिस को प्राप्त हो चुकी है। तत्काल मिथुन को यहाँ CHC जटिया में भर्ती कराया गया, जिसकी स्थिति पूर्णतः सामान्य है। इसमें किसी भी पक्ष की तरफ से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। वेपन की रिकवरी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयासरत है। वेपन रिकवरी के पश्चात नियमानुसार विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। इटावा जनपद में अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना बड़थना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी बड़थना के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक साहसिक मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर लुटेरों को दबोच लिया। पकड़े गए अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। विश्वनाथ पर लूट और चोरी जैसे करीब 17 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि ऋतिक पर भी 5 मामले पंजीकृत हैं। इन बदमाशों ने बीती 27 अप्रैल को एक किराना व्यापारी से हुई छिनैती की वारदात को कबूल किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूट के 53,700 रुपए नकद, 2 अवैध तमंचे, 315 बोर, भारी मात्रा में कारतूस और वारदात में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की है। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के कुशल पर्यवेक्षण में हुई इस प्रभावी कार्यवाही से क्षेत्र के अपराधियों में हड़कंप मचा है। आज शाम थाना बड़थना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधी अपराध कारित करने के उद्देश्य से छलदा से बड़थना की ओर आ रहे हैं। इस सूचना पर थाना बड़थना पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गई तो 2 अपराधी एक बाइक से जाते हुए दिखाई दिए। इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। प्रत्युत्तर में पुलिस द्वारा फायरिंग किए जाने से एक अपराधी के पैर में गोली लगी एवं दूसरा अभियुक्त मौके से गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम ऋतिक पुत्र सत्येंद्र निवासी थाना क्षेत्र अछलदा एवं घायल अपराधी वीके उर्फ विश्वनाथ निवासी थाना क्षेत्र एकदिल है। घायल अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा विगत 27 अप्रैल को थाना क्षेत्र बड़थना कस्बे से एक किराना व्यापारी के साथ छिनैती की घटना कारित की गई थी। इन अपराधियों के अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में ग्रामीण ने लाइनमैन पर अवैध वसूली के आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा है। पीड़ित आदेश कुमार पुत्र भजनलाल निवासी ग्राम हरसिंहपुर थाना मऊ दरवाजा का आरोप है कि क्षेत्र में तैनात लाइनमैन वरुण कुमार बिजली लाइन ठीक करने और ट्रांसफार्मर बदलवाने के नाम पर ग्रामीणों से 15,000 से 10,000 रुपए तक की अवैध धनराशि की मांग करता है।
पीड़ित के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पैसे देने से इनकार करता है तो लाइनमैन उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है और कई बार अन्य गांव की विद्युत आपूर्ति भी बाधित कर देता है। साथ ही वह ये कहकर धमकाता है कि वह अपने उच्च अधिकारियों को भी हिस्सा देता है, इसलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस मामले में पीड़ित ने जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच कराने और दोषी लाइनमैन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। आदेश कुमार। पिता का नाम? भजन लाल। कहाँ के रहने वाले हो? हरसिंहपुर गोवा। क्या मामला है जो मामला ये मिल्क मोज मोहल्ला गांव पड़ता है, उसमें एक लाइनमैन है वरुण कुमार, तो बिजली घर है फीडर, क्या नाम है, हथियापुर। हथियापुर ना है तो हथियापुर में, लेकिन वो जसमई नाम से चलता है। उसमें वरुण कुमार धनोगाई के लिए मिल्क मोज मोहल्ला ग्रामीणों को 500-500 रुपये चंदा ले करके कहीं लाइन हटवाने हो, लाइन लगवाने हो, वो किसी छत से निकलनी वो हटवा के 25-30 हज़ार रुपये लेता है। इसके बाद अगर जो उसकी प्रॉपर्टी देखी जाए, 1 बीघा ज़मीन हिस्से में कोई 3-3 प्लाट फरुखाबाद में उसके, और मकान बने किराए उठाए हुए, और अधिकारियों का बहुत बड़ा चाहिए था। अधिकारियों हमने एक्सी साहब से भी ये एप्लीकेशन दी थी और एसी साहब से भी मिले। एसी साहब ने उनका सबका चाहिए होते हुए इसलिए उसे हटाया नहीं जाता, जबकि संविदा कर्मी को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। क्या नाम है उसका? वरुण कुमार। कहाँ पे तैनाती है उसकी? तैनाती है हथियापुर बिजली घर है। कब पैसे कब मांगे थे? पैसे अभी 8-10 दिन पहले 500-500 रुपये चंदा किए गरीब लोगों से। कितने की मांग कितने की थी? मांग 18,000 रुपये की। अच्छा, फिर कितने दिए? 8,000 रुपये लिए, तब तक हम पहुंच गए तो वो 10,000 रुपये रोक दिए गए, इसके बाद से दिए। अच्छा, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, कि संविदा कर्मी है तो कोई भी हटा सकता है, उसे अधिकारियों को पावर होता है। आपने शिकायत इसकी कहीं की? शिकायत एक्सी साहब एसी साहब दोनों लोग, क्योंकि वो चाहिए है सबका, दलाल है बहुत बड़ा। अभी आप जिलाधिकारी जी से मिले तो क्या कहा कि कार्रवाई होगी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जालौन जनपद के कालपी क्षेत्र में सोमवार सुबह ऐसा भयावह सड़क हादसा हुआ जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। झांसी कानपुर हाईवे पर जोल्हूपुर मोड़ के पास तेज रफ्तार टवेरा कार पीछे से ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 8 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू वह वीडियो है जिसमें कार के अंदर फंसा एक युवक खून से लथपथ हालत में चीखते हुए मदद की गुहार लगाता सुनाई देता है, लेकिन मदद पहुंचने से पहले ही कई जिंदगियां खत्म हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद करीब आधे घंटे तक लोग कार में ही फंसे रहे और तड़पते रहे। जानकारी के मुताबिक सभी श्रद्धालु अयोध्या से रामलला के दर्शन कर ललितपुर लौट रहे थे। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए है और घायलों को बेहतर इलाज के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तरीके का हादसा, कितनी कैजुअलिटी हुई है? आज प्रातःकाल कालपी थाना क्षेत्र में NH-27 पर एक टवेरा गाड़ी जिसमें कुल 10 आदमी सवार थे। ये सारे लोग रहने वाले ललितपुर जनपद के हैं। ये कानपुर साइड से अपने जनपद को जा रहे थे। अनियंत्रित होकर गाड़ी प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है किसी ट्रक में घुसी हुई है और इस दुर्घटना में कुल 6 आदमी की मृत्यु हो चुकी है। 4 आदमियों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। CSC मेडिकल कॉलेज जहाँ पर उपचार चल रहा था, वहाँ से घायलों को उचित इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर करवाया गया। घायलों का यहाँ पर इलाज चल रहा है। 4 घायल सूचना प्राप्त होते ही तत्काल SDM कालपी और CO कालपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँच घायलों को उपचार के लिए काफी भर्ती कराया गया और अग्रिम मैदानी कार्रवाई। सर क्या मानते हैं किसकी लापरवाही की वजह से हादसा? यह जांच का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि टवेरा गाड़ी अनियंत्रित होकर किसी बड़े ट्रक में टकराई। ये लोग कहाँ के निवासी थे? कहाँ जा रहे? मैंने बता दिया, सारे लोग जनपद ललितपुर के रहने वाले हैं। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद जैसे जैसे चुनाव परिणाम सामने आते गए, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता गया। शाम करीब 5 बजे तक माहौल पूरी तरह उत्सव में बदल गया। नगर के विभिन्न स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। इसके साथ ही आम जनता के बीच भी मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया गया। इस दौरान पूरा ठाकुरद्वारा भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और सभी ने मिलकर एकजुटता के साथ जश्न मनाया
और हम सब एक हैं का संदेश भी दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली के सामने एक जश्न मनाया है, इसके जश्न का क्या कारण है? कोतवाली के सामने नहीं, पूरे ठाकर द्वारा में आज जश्न है और पूरे उत्तर प्रदेश में जश्न है, पूरे भारत में जश्न है। आपको पता है कि जो बंगाल का आतंकवाद था और जो दीदी का अत्याचार था वो खत्म किया है आज भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का वहाँ काम किया। सर किन किन राज्यों में सरकार बनी है? आपकी हमारी जो पूर्ण बहुमत की सरकार है असम में और बंगाल में और पांडुचेरी में हमारी सरकार बन चुकी है, और हम आपको विश्वास दिलाएंगे कि आगे को भी ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, हर जगह भाजपा की सरकार बनेगी। सर आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे चुनाव को लेकर? जनता ने संदेश दिया है, ये हम जनता को क्या संदेश देंगे? ये जनता ने ही संदेश दिया है कि जनता ने ये सरकार चुनी है और जनता ने ही जो है ममता को उखाड़ के फेंकने का काम किया है, और यहाँ की जनता की सरकार फिर से योगी और मोदी को खड़ा करने का काम करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ठान लिया है और यहाँ की जनता ने ठान लिया है। सर ठाकुरद्वारा में काफ़ी धूमधाम से बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया गया है, इस जश्न मनाने का मेन कारण क्या है? आज ठाकुरद्वारा ही नहीं, पूरे देश में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह और मनोबल आज बहुत बड़ा है। बंगाल जो लंबे समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे जीतने का, अभी जैसे ओमपाल जी ने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने बलिदान दिया इस पार्टी के लिए, वो ना जाने कितने लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने जान की कुर्बानी दी। उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, टीएमसी के गुंडों पे ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मोहर है। वो भारतीय जनता पार्टी बड़े प्रचंड बहुमत से बंगाल में भी और आपका असम में और पौंडीचेरी में, तीनों राज्यों में बड़ी बहुमत के साथ हम लोग जीते हैं। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, उमंग है, और आने वाले चुनाव में 2027 में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपना विजय का पताका फहराएगी, और यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसे कि अन्य प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है, और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आने वाला है, तो आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे उस चुनाव? जनता के लिए, जनता ने अपना मन बना रखा है। जनता का मन बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार यहाँ पे बनेगी, और माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी उसका नेतृत्व करेंगे। और जैसा उन्होंने सुशासन हमारे प्रदेश में स्थापित किया है, हमारे यहाँ जितनी भी योजनाएं वो लेके आए हैं गरीब कल्याण की, वो आगे भी इसी तरह प्रदेश को और आगे बढ़ाएंगे। सर आज जो यहाँ पर जश्न मनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की जीत का, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जश्न जो ठाकुरद्वारा में मनाया गया है, ये सारे देश में इस समय जश्न मनाया जा रहा है, और ये बहुत पुराना हिंदुस्तान की जनता का एक सपना था, और ये सपना देखा था हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडल में भारी उद्योग मंत्री थे, उस समय उन्होंने केवल इसलिए इस्तीफा दिया था कि वो ये नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान की सरकार जो चल रही थी नेहरू के नेतृत्व में, परमिट व्यवस्था कश्मीर में बना रखी थी, तो उस परमिट की व्यवस्था को तोड़ने वहाँ गए थे, और जब गए तो वहाँ कश्मीर में उन्होंने उनकी मृत्यु कर दी, बलिदान हो गए। तो जब से ही हमारा प्रयास था, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, ये तो हमने बहुत दिनों पहले प्राप्त कर लिया था धारा 370 समाप्त करके। अब जो है जहाँ जन्मे मुखर्जी वो बंगाल हमारा है, और वो बंगाल ही हमारा नहीं, सारा राष्ट्र हमारा है। ये सपना देखा था हमारे मुखर्जी जी ने, और उन्हीं के सपनों को साकार किया है हमारी वर्तमान सरकार ने, वर्तमान मोदी जी ने सरकार ने, और इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ भारत माता की जय। धन्यवाद। ठाकुरद्वारा में बहुत जोर शोर से बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाया गया है, क्या कारण है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये बंगाल की ऐतिहासिक जीत हुई है, और ये आम कार्यकर्ता की जीत हुई है। अभी तक उत्तर प्रदेश में जो शासन चल रहा था वो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा, ठाकुरद्वारा की जनता ने देखा। अभी उसी माहौल को बंगाल में देख के सब बहुत खुश हैं। जो भगमावही बंगाल हो गया है उसको देख के सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। जो हमेशा सबका सपना हुआ करता था कि संपूर्ण भारत में भाजपा की सरकार रहे, एक सुशासन की सरकार रहे, विकास की सरकार रहे, वो सपना पूरा होने जा रहा है। और उस सपने को पूरा करने के लिए ही बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। इसमें
हर आम कार्यकर्ता की, हर आम नागरिक की, भारत के नागरिक की, बंगाल के नागरिक की बहुत विशेष भूमिका रही है। ये देश को आगे बढ़ाने के लिए, बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए और भारत की प्रगति के लिए बहुत बड़ा कदम है। और इसी जीत के लिए हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे आतिशबाजी की है और सभी ने मिलकर बड़ी खुशी से एक दूसरे को लड्डू खिलाए हैं, मिष्ठान भात वितरण किया है। सर, जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई है, किन किन राज्यों में हुई है और उसके लिए आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी अभी बस थोड़ा सा दूर है। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने वाली है और पूरा अब भारत के लक्ष्य पे आप देखोगे, पूरी भारत में आपको भाजपा सिर्फ भगवा दिखाई देगा और सिर्फ बंगाली एक इसकी रुकावट बन रहा था काफ़ी समय से, मगर अब वो सब बाधा भी दूर हो गई है। अब इसके बाद में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, वो अब सरकार के लिए अगली चुनौती उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मगर जैसा रुझान बंगाल से मिला है, जैसा सब धर्मों ने, सब जातियों ने मिलके विकास को चुना है, सुशासन को चुना है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश की जनता अभी दोबारा योगी जी को तीसरी बार बड़े बहुमत से जिताने वाली है। और ये भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी इस बार 2 का आंकड़ा भी ना पकड़े, 2.5 के आंकड़े पे भी ना पहुंच पाए। सर, जिस तरह से प्रदेशों विधानसभा चुनाव में जीत हो रही है, उसका श्रेय किसको जाता है? किसके विषय? ये जो जीत हो रही है, इसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी, सारे संगठन के कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, और केवल ना कि उत्तर प्रदेश, सभी प्रदेश जहाँ जहाँ पे भाजपा की सरकार थी, उन प्रदेश के सभी कार्यकर्ता, वहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ पे एक आम कार्यकर्ता की तरह से बंगाल के चुनाव में लगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी रोज लखनऊ से बंगाल चुनाव के लिए जाते थे, सुबह को जनसभा करते थे, यहाँ पे अपने लखनऊ कालिदास पार्क में जन समस्या सुनते थे, उसके बाद में रोज बंगाल जाते थे, चुनावी रैलियाँ करते थे, शाम को आके फिर उत्तर प्रदेश के लिए काम काज करते थे। तो ऐसे मेहनती हमारे मुख्यमंत्री जी, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। जब हमारे मुख्यमंत्री जी बंगाल की धरती पे गए, बंगाल की धरा पे गए, तो उनका गौरव, उनका विचारधारा सुन के बंगाल के लोगों ने उत्तर प्रदेश की याद आ गई और उन्हें भी लगा जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने, महाराज जी ने शासन किया है, ऐसा ही शासन यहाँ पर बंगाल में होगा। तो उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत ज़्यादा, जिनका कार्य रहा है एक आम कार्यकर्ता के तौर पे, उनकी मेहनत रही है। सर, आगे आने वाले चुनाव के लिए अब जनता को इस जीत को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे विशेष रूप से? आने वाला चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा कड़ी चुनौती रहता है। पहले यहाँ पे उत्तर प्रदेश में स्थायी सरकार कभी रही नहीं, एक बार समाजवादी की 5 साल के लिए, दूसरी बार बहुजन समाज पार्टी की, कभी लगातार 2 बार नहीं आई। पिछली बार ही योगी जी का कार्यकाल देख के जनता ने दोबारा योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी को चुना, सुशासन को देखकर, विकास को देखकर। अभी तीसरी बार, अभी पूरा 10 साल मिले भारतीय जनता पार्टी को काम करने में, और अब जितना काम हुआ है उतना काम कहीं किसी प्रदेश में नहीं हुआ है। जितने हाईवे, जितने नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश में बने हैं, पूरे भारत में कहीं नहीं बने हैं। सड़कों का इतना जाल बिछ गया है और जो अपराधी थे उनका जाल जमीन के नीचे बिछ गया है, उन्हें जमीन के नीचे दफना दिया गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ। गुंडे माफिया सब खत्म कर दिए गए हैं, और ये माफिया मतलब गुंडे माफिया, उनके लिए कोई धर्म, कोई जाति, कोई विशेष नहीं, उनके लिए धर्म है सुशासन और विकास, और गुंडागर्दी उनके लिए विरोध है हमेशा। तो उन्होंने हमेशा गुंडों को जमीन के अंदर मिलाया है, और उसी सुशासन के लिए और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता एक एक विधानसभा का चुनाव जिताएगा। हम ठाकुरद्वारा विधानसभा में जाते हैं, बहुत गांव में जाते हैं, मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सब भाई मिलके सब एक ही चीज़ कहते हैं, हमें सुशासन चाहिए, विकास चाहिए, सुरक्षा चाहिए, अपनी बहू बेटियों की सुरक्षा चाहिए, और इसीलिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और यहाँ भी आज सब कार्यक्रम में सब लोग, सब भाई साथ में उपस्थित थे। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देशरतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।